Hello class. In last lecture we have completed our here first chapter, second chapter statistical inquiry and here collection of data. Okay, here we are taking all the points in this. Here some requisites of the good questionnaire or schedule. You just note down all the points they given in there. Okay, this point is missing in our syllabus here lecture, so you have to note down all the points they gives in the requisites means क्या है, what is the qualities of the good questionnaires की क्या क्या qualities रहेगी वो सभी उन्होंने इसमें दी है कि क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, ये सभी पॉइंट्स आपके उसमें आने चाहिए। अगर आपने यहाँ पे आपका जो मैंने बताया है कि जो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, वो सभी क्वेश्चंस ये देखो रिक्विसाइट्स ऑफ गुड क्वेश्चनरीज 5 मार्क्स के लिए राइट नोट ऑन करके आता है, तो वो आपको अच्छे से वो लिखना है। और जब भी आप बुक में या फिर अपने नोटबुक में जब आप नोट बना रहे हैं ना, तो पूरा लेक्चर एज इट इज़ करने से बेटर क्या है कि आप क्या करो कि ऐसे क्वेश्चन वाइज नोट बनाओ। राइट, यहाँ पे क्या है, व्हाट मीन बाय द प्राइमरी डाटा, तो प्राइमरी डाटा उसके ये लिखो। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा, तो वो लिखो। देन ये राइट ब्रीफ नोट ऑन द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, तो कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा भी जो हमने लिया हुआ है ना, ये सेकेंडरी डाटा का, ये सभी आप उसमें लिखोगे। देन रिक्विसाइट्स ऑफ गुड क्वेश्चनरी, ये सभी पॉइंट्स उसमें आने चाहिए। स्टैटिस्टिकल एरर जो है भी देखो 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एरर के लिए भी, तो उसमें आपके ये सभी पॉइंट्स क्या होने चाहिए, उसमें इंक्लूड होने चाहिए। ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट टॉपिक। ये देखो ये सभी क्या है, थ्योरी पार्ट है और हमें क्या करने हैं, एक्चुअल एग्जाम्पल स्टार्ट करने हैं। ओके, अभी आपका ये स्टार्टिंग है, तो हमने क्या किया है कि जो भी आपका ये है वो थोड़ा सा अभी स्लोली किया है। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, जिससे कि हम एक्चुअल ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपके क्या कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। ओके, ये आपका है 3rd चैप्टर। ओके, टोटल देखो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में देखो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। राइट ना, अभी हम क्या है आपके प्राइमरी स्टेज में ही है। ओके, यहाँ पे देखो इतने सारे टोटल 14 चैप्टर्स है और हमें ये 14 चैप्टर्स पूरे कवर करने हैं। तो ये जो आपके फर्स्ट 4 to 5 जो है ना, ये सभी क्या है आपके थ्योरी है, और उसके बाद के जो एवरेज, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस वगैरह, ये सभी क्या है एग्जाम्पल बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी। तो हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आज से थ्योरी थोड़ा स्पीड अप करते हैं। ओके, सो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो क्या है कि किसी भी चीज़ कितने फ्रीक्वेंटली वो होती है, उसमें हम क्या करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट है आप प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। एक्चुअली जब भी स्टैटिस्टिकल जो आपका ये हो जाता है ना कि कोई भी इंक्वायरी वगैरह होती है, उसमें प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि आप अपने डाटा को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा कि आपने कैसे क्वेश्चनरीज बनाई हैं। ओके, उसमें ये 3 जो पॉइंट्स हैं, इनकॉर्पोरेट इन पैराग्राफ ऑफ द टास्क, पुट इनटू द टेबुलर फॉर्म और एक्सप्रेस इन द ग्राफिकली। एक तो आप उसे क्या करो, पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, या फिर उसे क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे टेक्स्ट टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप डाटा जो है वो प्रेजेंट करने के कितने वे हैं, देयर आर 3 वे टू प्रेजेंट द डाटा। फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आपको ये पूछा जा सकता है। नाउ न्यूमेरिकली कैरेक्टरिस्टिक, न्यूमेरिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक रहती है, द सर्टन कैरेक्टरिस्टिक कैन बी मेजर इनटू द क्वांटिटिवली। इफ वी कंसिडर द हाइट ऑफ 100 स्टूडेंट, हाइट कैन बी मेजर न्यूमेरिकली, इट विल वैरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। सो इट इज हाइट इज द वेरिएबल, जो चीज़ वैरी होती है उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं।
अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द वेरिएबल दैट मार्क ऑफ स्टूडेंट्स है या फिर एज ऑफ द ग्रुप्स है, ये सभी क्या है, वैरी, जो चीज़ वैरी होती है स्टूडेंट के मार्क्स है या फिर हाइट है, वेट है, इनकम है या फिर साइज़ है रेडीमेड गारमेंट की, ये सभी क्या है, वेरी है, तो उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल भी क्या रहते हैं आपके, टू टाइप्स के वेरिएबल रहते हैं, एक तो मेरा है डिस्क्रीट वेरिएबल एंड सेकंड है मेरा कंटिन्यूअस वेरिएबल। okay, the size of ready-made garment can be denoted by 5, 6, 7. This variable can take the value in between 5 or 6 and between 6 and 7. So consider the size of slipper. Here again the variable can take 6, 7, 8, 9 and not any value between it. ओके यहाँ पे क्या है कि आपके 5 एंड 6 के बीच में हम ऐसे कभी बोलते हैं क्या कि मुझे 5.5 साइज़ का ड्रेस दिखाओ या फिर 6.5 साइज़ का, नहीं, यहाँ पे 5 एंड 6 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, सेम स्लीपर के इसमें भी रहेगी। तो ये जो वैल्यू रहती है इसे कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यू, कि जहाँ पे क्या है कि आपके सभी नंबर्स जो है ऐसे परफेक्ट इसमें रहेंगे। पर जब मैं हाइट की बात करती हूँ तो हाइट में क्या हो जाता है, हम बोलते हैं ना कि मेरा क्या है 5.4 फीट है या फिर मेरा 150.5 है, 130.7 सेंटीमीटर है, तो ये वेरिएबल कैसे रहते हैं ना, पॉइंट में हम डिनोट करते हैं, तो ऐसे वेरिएबल को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल। अभी देखो आपको दो चीज़ें यहाँ पे डेफिनेशन करके लिखनी पड़ेगी, एक तो है आपको वेरिएबल, ओके, सपोज उन्होंने आपको बोला कि राइट नोट ऑन वेरिएबल, नोट ऑन वेरिएबल के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, विथ एग्जाम्पल वेरिएबल की डेफिनेशन डालनी है। एंड टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल विथ एग्जाम्पल, कंटिन्यूअस वेरिएबल विथ एग्जाम्पल, आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है। नाउ द बेसिक प्रॉब्लम अराइजिंग इन द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, अभी वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन में आते हैं। फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल एंड काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी इन ईच इंटरवल। यहाँ पे क्या है ना कि सपोज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी क्लास इंटरवल में, वो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितने हैं या फिर लिमिट कितना है वो उस क्लास इंटरवल का, ये तीन प्रॉब्लम जो है वो किस में आ जाते हैं, आपके काउंटिंग में। तो फर्स्ट है नंबर ऑफ क्लास इंटरवल नॉट बी वेरी स्मॉल, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लास इंटरवल 1 to 3 में लिया, उसके बीच में एक ही नंबर आ रहा है, तो ऐसा चलेगा क्या, नहीं। मिनिमम मैं क्या करूँगी कि आपका यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे कितना होना चाहिए, लेस देन 8 to 10, बिकॉज देन टू मच डिटेल्स विल बी लॉस्ट, ओके, कि the number of class interval should not be very small, say less than 8 to 10, because there too much detail will be lost. At the same time number should not be, ये देखो किससे कम नहीं होना चाहिए, 8 से 10 से कम नहीं होना चाहिए और 20 to 25 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। हम क्लास इंटरवल बहुत बार लेते हैं, देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसा हम क्लास इंटरवल लेते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपका मीन्स 8 से कम भी नहीं होना चाहिए या फिर 25 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस कैलकुलेशन बी टेडियस। द क्लासिफिकेशन शुड प्रोवाइड इनफ नंबर ऑफ ग्राफ योर ग्रुप टू शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा। ये जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, मैं जहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपके पॉइंट्स क्या होने चाहिए, उसमें इंक्लूड होने चाहिए, okay, classification of data, but the classes should not be so numerous as to make a difficulty to here compare the distribution as the whole. The number of class interval depend upon, किस पे डिपेंड रहता है मेरा नंबर ऑफ क्लास, यहाँ पे द क्लास इंटरवल किस पे डिपेंड रहता है, नंबर ऑफ आइटम टू बी क्लासिफाइड। The small number item justified the small number of classes. If 100 items are classified into 25 classes, there will be possibly some classes with no frequency or very small frequency. ये भी आपका ये पूरा मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, कहाँ से यहाँ तक आपका पूरा आना चाहिए
कि अगर स्मॉल नंबर ऑफ आइटम है, यहाँ पे सपोज 100 आइटम का एक है, उसे मैंने 25 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, देन देयर विल बी पॉसिबिलिटी दैट सम क्लासेस हैव नो फ्रीक्वेंसी, उसमें कुछ नहीं है, या फिर some have very small frequency. On other hand, 25 classes may not be too many if thousand of items are to be classified. 25 classes ज़्यादा भी नहीं रहेंगे जब मैं 1000 आइटम उसमें कैलकुलेट कर रही हूँ. नाउ नेक्स्ट है आपका जो पॉइंट है, उसी में उन्होंने दिया है लिमिट ऑफ द क्लास. तो लिमिट ऑफ द क्लास में क्या आ जाएगा आपका, ओके, द रेंज एंड द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ऑटोमेटिकली डिसाइड द क्लास लिमिट. ये आपका फर्स्ट सेंटेंस आएगा उसमें, ओके. देन if we are classifying the student in class according to their marks, the range of mark may be from 0 to 80 and it is decided to have the 8 class interval. Suppose हमने आपके इसके मार्क्स ले लिए, 80 मार्क्स का अगर पेपर रहेगा तो वहाँ पे क्या है 0 to 80 मार्क्स तक रहेगा, राइट ना, मार्क्स आपके. तो यहाँ पे क्या रहेगा, हम 10 के छोटे छोटे 8 ऐसे सब इंटरवल करेंगे, ओके. द मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड, जिसकी एकदम मिनिमम वैल्यू रहती है उसे क्या कहते हैं, लोअर लिमिट. मैक्सिमम वैल्यू रहती है उसे क्या कहते हैं, अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल. फॉर क्लास इंटरवल द नंबर ऑफ लोअर लिमिट हियर, नंबर्स ऑफ लेफ्ट इन लोअर लिमिट क्लास ऑन द राइट एंड अपर क्लास लिमिट, ओके. ये भी आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे. द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट इज, इसे क्या कहते हैं, देखो, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का जो लेंथ रहते हैं उसे क्लास इंटरवल. मतलब क्या रहेगा, मैं यहाँ पे विथ एग्जांपल आपको एक बताती हूँ जिससे आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा साइड बाय साइड, ओके. यहाँ पे एग्जाम्पल करके लिखती हूँ. सपोज मैंने क्या किया है कि 0 to 10 का इंटरवल दिया. 0 क्या हो गया मेरा, लोअर लिमिट, ओके, और 10 क्या हो गया आपका, अपर लिमिट. तो मैं क्या करूँगी, 10 - 0 इज इक्वल्स टू 10. ये क्या हो गई, इसे कहते हैं क्लास लेंथ, लेंथ या फिर विड्थ कहते हैं, ओके. ये क्या हो गया आपका, लोअर लिमिट है, ये आपका अपर लिमिट है, और 10 - 0 करके आएगा, इसे क्या कहते हैं, क्लास लेंथ और विड्थ, ओके. द क्लास लिमिट कैन बी रिटर्न इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वे. आप किसी भी एक वे से उसे लिख सकते हैं, ओके. तो ये देखो, ये आपको विथ एग्जांपल लिखना है कि भाई ये देखो 0 to 10, तो सेकंड है 0 to 9, और थर्ड वे में आप लिख सकते हैं कि 0 and under 10. एक आप लिख सकते हो 10 to 20, एक लिख सकते हो 10 to 19, और एक लिख सकते हो 10 and under 20. इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लास लेंथ लिख सकते हो. क्लास इंटरवल गिवन एज हियर द नंबर 10 इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल हियर एंड द 10 to 20 इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल. यहाँ पे क्या रहता है कि आपका जो 10 to 20 में जो है वो क्या रहेगा, 10 जो नंबर है वो किस में नहीं है, 0 to 10 में नहीं रहता, वो किस में रहता है, आपका 10 to 20 में रहेगा. सिमिलरली आपका जो 20 नंबर है वो 20 कहाँ पे इंक्लूड रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, वो किस में रहेगा, 20 to 30 में. इसके लिए ये जो दिया है ना कि 0 to 9 तक के ही नंबर इसमें आ जाएंगे, 0 to 19 तक ही नंबर यहाँ पे आएंगे, एंड 20 to 29 के ही नंबर इस क्लास इंटरवल में आ जाएंगे. इस मेथड जो ये मेथड रहती है ना, इस मेथड को कहते हैं एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ राइटिंग द क्लास इंटरवल. आप यहाँ पे लिखते वक्त कैसे करोगे, एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ क्लास इंटरवल, एग्जाम्पल लिखो और इसमें ये जो टाइप है ना ये लिखोगे. पॉइंट आपका ऊपर आना चाहिए, नीचे इसका डिस्क्रिप्शन आना चाहिए.
उसके बाद है इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव एंड क्या है आपका नेक्स्ट टाइप, इंक्लूसिव। ओके, यहाँ पे आप लिखते वक्त क्या करोगे, आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा यहाँ पे एक्सक्लूसिव, एग्जाम्पल लिखो, उसके बाद फिर इंक्लूसिव टाइप लिखो और उसका एग्जाम्पल लिखोगे आप। ओके, इंक्लूसिव मतलब क्या रहेगा कि इफ़ द क्लास इंटरवल इज रिटर्न एज द लिमिट आर इंक्लूड इन द क्लास इंटरवल, दिस मेथड इज नोन एज द हियर मेथड राइटिंग द क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास नॉट द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। मतलब यहाँ पे जो सेकंड मेथड अभी हमने देखी ना, ये वाली मेथड, कि ये आपकी सेकंड मेथड है, ये मेरा फर्स्ट जो है इसे मैं क्या करूँगी, एक्सक्लूसिव मेथड, ये जो है इसे क्या कहूँगी, इंक्लूसिव मेथड। ओके, और जो ये आपका थर्ड जो है वो आपका क्या रहता है, क्लास मार्क टाइप में, वो बाद में बताते हैं। ओके, तो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव ये देखो इस टाइप से आएगा। ओके, इंक्लूसिव में हम क्या करेंगे, 0 to 9 ऐसे लिखेंगे। ऑब्वियसली मैं 10 नहीं लिखूंगी क्योंकि 10 यहाँ पे नीचे ही इंक्लूड हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो आता है वो क्या है कि वी गेट द क्लासिफाइड डाटा, वी मेयरली नो द नंबर ऑफ आइटम इन द क्लास इंटरवल। यहाँ से आप क्या करोगे, क्लास मार्क का लिखोगे। ओके, कहाँ पे गया, वी यहाँ से क्लास मार्क के लिए स्टार्ट करो। वी गेट द क्लासिफाइड डाटा, वी मेयरली नो द नंबर ऑफ आइटम इन द क्लास इंटरवल एंड वी डू नॉट नो द इंडिविजुअल वैल्यू फॉर द फर्दर एनालिसिस। वी अज्यूम दैट ऑल ऑब्जर्वेशन इन पर्टिकुलर क्लास इंटरवल आर लोकेटेड इन द मिडल वैल्यू। नॉर्मली क्या रहता है ना कि 0 to 10 रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को 5, 6, 7 इस रेंज में मार्क्स रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मिड पॉइंट की तरफ ज़्यादा रहते हैं, इसे क्लास मार्क कहते हैं। In certain case the division of classes is clear and is poses no problem. There is no question of choice. We consider the sale of pair of shoes. We have to classify the number of sold according to the size. The pair of shoes, here we have to classify the number of sold according to the size and denoted by the number 2, 3, 4. Here the classes are not denoted the side but the interval by the single number. यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वो जो क्लास है ना वो सिंगल नंबर से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वहाँ पे मैं वो क्लास मार्क से नहीं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, हाइट ऑफ चिल्ड्रन रहती है, वी विल हैव कंसिडर द रेंज ऑफ द वैल्यू एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेंज ऑफ वैल्यूज़ एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस उसमें कंसिडर करते हैं। डिटरमाइन द क्लास इंटरवल, मैं क्लास इंटरवल कैसे डिसाइड करती हूँ इसके लिए है ये। ओके, all the classes should be of the same size as far as possible. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं जितने भी क्लास ले रही हूँ वो कैसे होने चाहिए, सेम इन साइज़ होने चाहिए। पहले मैंने 0 to 10 लिया, दूसरा 10 to 30 लिया, तीसरा 30 to 50 लिया, ऐसे नहीं चलता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो भी मैं क्लास ये करूँगी डिसाइड करूँगी वो सेम साइज़ के होने चाहिए। ये 10, इसमें 10 लोग हैं ना, तो आगे में भी आप क्या करो 10 ही रखो, उसके आगे में भी 10 ही रखो, 20 रख रहे तो 20 ही रखो, 100 रख रहे 100 ही रखो। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप अगर उसके लिए आपको क्वेश्चन पूछा गया आपका ये सेम साइज, इट इज़ ईजियर टू कंपेयर द फ्रीक्वेंसीज इन डिफरेंट क्लास इंटरवल व्हेन द इंटरवल आर equal. However, if the here some of the item is classified are extremely large or extremely small, it is generally not possible to set up the equal class. कभी कभी बहुत ही ज़्यादा ही स्मॉल है या फिर बहुत ही ज़्यादा ये है, मतलब देखो कभी कभी साइज़ है, ये आपका सैलरी वगैरह रहती हैं। ओके, तो ऑब्वियसली मैनेजर लेवल की उनकी सैलरी का ग्रुप अलग रहेगा या फिर आपके रेगुलर इनका सैलरी का ग्रुप अलग रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आर कंसिडरिंग द सैलरी ऑफ 600 एम्प्लॉई टू हुम, यहाँ पे 500 गेट बिटवीन 100 to 200, 50 बिटवीन 200 to
300, 40 between 300 to 400, and 10 between 400 to 600. Here first interval is 100 should be divided into 4 equal. ये आपका मीन्स अभी देखो फर्स्ट इंटरवल में क्या है कि आपका बहुत बड़ा आ रहा है, 100 to 200 मिलने वाले कितने हैं, 500 लोग हैं, राइट ना। तो मुझे 500 को भी देखना पड़ेगा कि इतना बड़ा डाटा है, तो उसे मैं क्या करूँगी और छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर दूँगी। ओके, तो दैट इज़ इक्वल क्लास इंटरवल आर। यहाँ पे आप इक्वल क्लास इंटरवल का फिर से स्टार्ट करोगे और यहाँ पे ये कि आर बेटर यूजुअली इफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन बेटर बाय यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ अनइक्वल साइज दे शुड बी यूज्ड। यहाँ पे आप क्या करोगे कि एक तो मेरा क्लास इंटरवल कैसे होना चाहिए। देखो आपने अगर लास्ट में क्वेश्चंस देखे हैं ना, तो ये आपका टैबुलेशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चंस, देखो पूछे कैसे जाते हैं कि एक्सप्लेन ब्रीफली इन जनरल प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा फॉर फॉर्मिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल। ओके, और सेकंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बाद में देखेंगे, पर उससे पहले मुझे उन्होंने प्रिंसिपल्स पूछे हैं। तो प्रिंसिपल्स में मैं क्या क्या डालूँगी, तो ये मेरा सभी उसमें आ जाएगा। ये देखो, एक तो मैं क्या करूँगी उसमें कि क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे कि आप जो भी डाटा है वेरिएबल, ये आपका फर्स्ट डिटरमाइन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल एंड क्लास, ये आपका काउंटिंग फ्रीक्वेंसी इन ईच क्लास इंटरवल। इसे आपको एकदम शॉर्ट में ही डिफाइन करना है, पूरा एग्जांपल के साथ करने की ज़रूरत नहीं है। डिटरमाइन कैसे कैसे करेंगे, उसके बाद मैं क्या करूँगी उसमें कि आपको लास्ट में आपका ये फ्रीक्वेंसी का पॉइंट क्या हो जाएगा उसमें, ये जो है ना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का पॉइंट उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये जो है पॉइंट आपको एकदम से शॉर्ट में डिफाइन करना है। ओके, पूछे गए तो इस पर राइट नोट ऑन करके पूछा जाता है कि राइट नोट ऑन हियर आपका वेरिएबल, राइट नोट ऑन हियर आपका जो क्लास इंटरवल, ऐसे पूछा जाएगा। तो आपको इसे क्या करना है, शॉर्ट में 5 मार्क्स के लिए रिप्रेजेंट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका इफ द extremes are always from the center, it may be necessary to have open end class interval. If it eliminate need for the large number of classes, some of which may not have any frequency. In the above example, if we have only 8 between here 400 to 600 and one get 900 and one more get here 110, then these two worker can be classified in class 1 and given above rupees 600. Then this upper class limit interval are not known. यहाँ पे क्या रहता है ना कि फिर वो अपर क्लास के रहते हैं ना, उसे इंक्लूड नहीं किया जाता बाकी क्लासिफिकेशन में। जब यहाँ पे सिंगल पर्सन रहते हैं तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की आपकी डेफिनेशन आती है, वो आपको लिखनी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइंग इन एनी क्लास इंटरवल, उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। It show how frequency value within certain range is to be taken. There are two method of the counting the frequency. एक तो रहती है टैली शीट रहती है। अभी देखो टैली शीट मतलब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास ये देखो बहुत सारा इसका डाटा है, मैं क्या करूँगी उसे टैली करते बैठूँगी। यहाँ पे देखो इनकम दिया हुआ है, यहाँ पे कि 35, 37, 45, 457, 75, ये सभी मेरे पास क्या है, आपका पूरा डाटा है। देखो ये नंबर्स का, मैं अभी क्या करूँगी, इनमें से एक एक नंबर को ये करते रहूँगी। ओके, टैली करेंगे हम इसे, इन शॉर्ट क्या करेंगे, टैली। फर्स्ट क्या है आपका, देखो यहाँ पे मैं क्लास इंटरवल के टाइप से करूँगी। एक तो फर्स्ट हम क्लास इंटरवल लेते हैं 30 to
40 वाले कितने हैं, देन 40 to 50 कितने हैं, 50 to 60 कितने, मैक्सिमम मिनिमम क्या है हमारा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 30 है मिनिमम, 3 वाला तो मैंने 30 से स्टार्ट किया। मैक्सिमम क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर मेरा शायद मैक्सिमम 70 तक है, तो मैं क्या करूँगी 60 to 70 ले लूँगी। अभी 30 to यहाँ पे कितने लोग हैं 30 to 40 में, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, देन यहाँ पे और कौन सा है 30 वाला नहीं है। मतलब आपके 30 के क्लास में कितने लोग आ जाएंगे आपके यहाँ पे, मेरा ये हो गया क्या क्लास इंटरवल, राइट। ये जो मैं काउंट करूँगी इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। कितने लोग हैं, 2 है, ओके। देन फिर से मैं 40 to 50 में लूँगी, तो 40 to 50 में कितने हो गए, ये वाला 1 हो गया, और क्या है 40 यहाँ पे 2 हो गया, और कौन सा है 3 हो गया, और कौन सा है यहाँ पे 4। कितने हैं टोटल, 4 है। तो 40 to 50 में कितने आ जाएंगे, 4। अभी हम 50 to 60 ले लेते हैं। 50 to 60 में यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे अभी मार्क थोड़ा अलग से करती हूँ। 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, ये चौथा, 5 6 एंड 7। अभी 50 को मैं इंक्लूड देखो इसमें नहीं करूँगी, इसमें हम क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे, नीचे वाले में। यहाँ पे 50 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कितने कहाँ क्या है आपके 50 to 60 में आ जाएंगे, और 60 to 70 में फिर कितने आ जाएंगे, यहाँ पे आगे भी है देखो 70 to 80 भी हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पे 60 to 70 1 2 3 4, ओके 4, और जो रिमेन रहे वो क्या है 1 एंड 2। एक बार क्या करना है, जब हम टैली करते हैं ना उस वक्त लास्ट में कैलकुलेट करो कितने हो गए आपके, ये 10 और ये 10, टोटल 20। यहाँ पे नंबर देखो कितने हैं 6 9 10 13 16 19 20। देखो ये भी 20 नंबर है, ये भी 20 नंबर है, हमने टैली कर लिए। तो ये जो रहते हैं इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसे क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और ऐसे फ्रीक्वेंसीज, इससे ये जो मेथड मैंने अभी अप्लाई की ना, इस मेथड को टैली मेथड कहते हैं। ये अभी हमने ये तो टैबुलर मेथड हो गया, जो मैंने अभी लिखा है ना ये टैबुलर मेथड हो गया, और ये जो मैंने ऐसे बुक से किया इसे टैली मेथड कहते हैं। टैली मेथड में मैं क्या करूँगी, इसे लिखते वक्त हम 30 to 40 करूँगी, और यहाँ पे 2 के लिए ऐसे मार्क करूँगी। फॉर 40 to 50 तो यहाँ पे मैं ऐसे 4 मार्क करूँगी। देन ये आपका 50 to 60 तो यहाँ पे कैसे 1 2 3 4, और ये आपका 5 1 2 3 4, सॉरी ये 3 रहेगा, इतने 8 हो गए। देन 60 to 70 तो यहाँ पे 1 2 3 4, और ये 70 to 80 तो ये कितने हो गए 1 and 2। तो ये जो मेथड है ना ये ऐसे वाला, इसे टैली मेथड कहते हैं। ये तो हम फ्रीक्वेंसी का टैबुलर मेथड बाद में देखेंगे ही, पर ये जो हमने फर्स्ट अभी किया है इसे टैली कहते हैं। यहाँ पे देखो उन्होंने टैली मार्क करके आपको दिया भी है कि आपका देखो इनकम ऑफ क्लासेस इन 100, तो यहाँ पे आपका हमने जो अभी किया वह था ये वाला, उन्होंने क्या किया है यहाँ पे टैली मेथड से भी करके दिया, एंड नंबर ऑफ पर्सन में भी हमें करके दिया है। ओके, आपको भी ये वाला ही टैली मेथड वाला ही ऐसे लिखो। नेक्स्ट द मैकेनिकल प्रोसीजर, उसकी मैकेनिकल प्रोसीजर क्या है। ओके, अभी ये जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, ये यहाँ तक की जो सभी नोट्स है आप क्या करोगे, ये सभी नोट्स अच्छे से आप पूरा लिख के बनाओगे, क्योंकि हमें क्या है ना
कि सबसे इम्पोर्टेंट किसके लिए रहता है, फर्स्ट। ये आप कहोगे कि मैम क्लास लिमिट के ये छोटे छोटे डेफिनेशंस थोड़े पूछेंगे 5 मार्क्स के लिए। डेफिनेशन 5 मार्क्स के लिए नहीं पूछे जाते, पर जो ट्रू एंड फॉल्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स जो ऑब्जेक्टिव आते हैं ना हमारे, उसके लिए हमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, उसके लिए ये प्रिपेयर रहना है कि नोट्स अच्छे से बनाओ, जिससे कि आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है ईजीली आप सॉल्व कर सकोगे। ओके, थैंक यू।